दोस्तों, हिस्ट्री गवाह है कि दुनिया में हर दशकों दौरान एक वेल्थ ट्रांसफर होता है। एक जमाना था जब अमेरिका बूम कर रहा था, फिर जापान का दौर आया, फिर पिछले 20 साल चीन ने दुनिया पर राज किया। लेकिन अब हवा का रुख बदल चुका है। अगर आप ग्लोबल रिपोर्ट्स पढ़ें, चाहे वो मॉर्गन स्टैनली हो, गोल्डमैन सैक्स हो या IMF, सबका एक ही कहना है, दिस इज इंडियाज डेकेड। यह भारत का दशक है। लेकिन रुकिए, सिर्फ यह सुनकर खुश नहीं होना है कि मेरा भारत महान है। एक निवेशक के तौर पर आपको थोड़ा मतलबी यानी सेल्फिश होना पड़ेगा। आपको यह पूछना होगा, अगर 2030 तक भारत $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है, तो उस बहती गंगा में मैं हाथ कैसे धोऊं? आज का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह एक मेगा ट्रेंड एनालिसिस है। हम उन 7 सेक्टर्स का गहरा एनालिसिस करेंगे जो अगले 5 सालों में आपके पोर्टफोलियो को कई गुना यानी मल्टी बैगर कर सकता है। तो डायरी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि आज हम भविष्य को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और स्वागत है आपके अपने चैनल निवेश इन हिंदी पर, जहां हम बनाते हैं सही सोच, सही निवेश, मजबूत भविष्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लेते हैं। द मैक्रो पिक्चर, व्हाई नाउ? कहानी अब क्यों बदली? सबसे पहले यह समझते हैं कि भारत की यह ग्रोथ स्टोरी हवाई बातें क्यों नहीं है। इसके पीछे 3 ठोस कारण हैं, यानी 3 बड़े पिलर्स हैं। नंबर 1, डेमोग्राफिक्स या जनसांख्यिकी। दुनिया बूढ़ी हो रही है। चीन और जापान में काम करने वाले लोग कम हो रहे हैं, जबकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन है। यह लोग सिर्फ कमाते नहीं हैं, यह खर्च भी करते हैं, जिससे कंजम्पशन बढ़ता है। नंबर 2, चाइना प्लस एक स्ट्रेटेजी। कोरोना के बाद दुनिया को समझ आ गया कि सारी फैक्ट्री चीन में रखना खतरनाक है। एप्पल हो या टेस्ला, सब अपनी सप्लाई चेन भारत की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। नंबर 3, केपेक्स साइकिल। सरकार पिछले 5 साल से दबाकर खर्च कर रही है, चाहे रोड्स हो, रेल हो या फिर डिफेंस। और अब बारी है प्राइवेट सेक्टर की। जब सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर खर्च करते हैं तो इकोनॉमी रॉकेट बन जाती है। तो चलिए अब उन 7 इंजनों सेक्टर्स को देखते हैं जो इस रॉकेट को उड़ाएंगे। सेक्टर नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, द न्यू ऑयल। हमारा पहला और सबसे क्रांतिकारी सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, कुछ साल पहले तक हम सुई से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ इंपोर्ट करते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सिर्फ असेंबलिंग करते थे। पुर्जे बाहर से आए, यहाँ पेंच कस दिया। लेकिन अब हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इस सेगमेंट में बिग अपॉर्चुनिटी क्या है? सिर्फ मोबाइल नहीं, बल्कि चिप्स भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज आपकी कार में 100 से ज्यादा चिप्स हैं। आपके फ्रिज में चिप है, आपकी वॉशिंग मशीन में चिप है। भारत सरकार ने 76 करोड़ का इंसेंटिव यानी PLE अनाउंस किया है। गुजरात और असम में बड़े प्लांट लगाए रहे हैं। ऐसे में इन्वेस्टर के लिए क्या इशारा है? यहाँ सीधे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स या वेदांता में निवेश करना तो अभी आसान है, क्योंकि दोनों ही लिस्टेड कंपनी है। लेकिन इसके अलावा आप इकोसिस्टम को देखिए। वो कंपनियां जो इन फैब यूनिट्स को केमिकल सप्लाई करेंगी, वो कंपनियां जो पावर सिस्टम्स बनाएंगी, और वो कंपनियां जो टेस्टिंग और पैकेजिंग यानी OSAT का काम करेंगी। ऑल ओवर यह सेक्टर अगले 10 साल का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर हो सकता है। हमने प्रीवियस वीडियो में इस सेक्टर की टॉप 5 ग्रोइंग कंपनीज के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वह इंपॉर्टेंट वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेक्टर नंबर 2, डिफेंस, एरोस्पेस, आत्मनिर्भर भारत। दूसरा सेक्टर जिसने पिछले 3 साल में सबका ध्यान खींचा है वह है डिफेंस। 2014 से पहले भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक यानी इंपोर्टर था। मतलब हम अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर थे। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो कुछ और ही है। जी हाँ, आज हम 85+ देशों को हथियार निर्यात यानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ रुपए के पार जा चुका है। इस सेगमेंट के माइक्रो थीम्स पर भी नजर रखना जरूरी है। मतलब सिर्फ सरकारी कंपनियों यानी PSUs को मत देखिए। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि फर्स्ट, ड्रोन्स। दोस्तों, भविष्य की लड़ाई टैंकों से नहीं, ड्रोन से लड़ी जाएगी। इसलिए ड्रोन्स बनाने वाली कंपनीज पर हमारी खास नजर होनी चाहिए। सेकंड, नवाल डिफेंस। हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में ताकत बढ़ाने के लिए शिप बिल्डिंग कंपनियां बहुत एग्रेसिव हैं। थर्ड, एक्सप्लोसिव्स एम्यूनिशन। युद्ध के समय मिसाइलें कम पड़ जाती हैं, लेकिन गोलियां और बारूद हमेशा चाहिए होता है। इसीलिए ऑर्डिनेंस कंपनीज को हमेशा अपने रडार रखें। इस सेक्टर के हाई वैल्यूएशन एक रेड फ्लैग है। संभल कर दाव खेलना होगा। कई डिफेंस स्टॉक्स बहुत ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। करेक्शन का इंतजार करें, लेकिन इस सेक्टर को पोर्टफोलियो से बाहर न निकालें। यह 10 साल की थीम है। सेक्टर नंबर 3, रेलवेज, INF इंफ्रास्ट्रक्चर, द बैकबोन। तीसरा सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज। अमेरिका के बारे में कहा जाता है अच्छी सड़कें इसलिए हैं क्योंकि वह अमीर है। नहीं, उल्टा है। अमेरिका के पास अच्छी सड़कें हैं इसलिए वह अमीर है। दोस्तों, भारत में रेलवे का कायाकल्प यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वंदे भारत, यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, पूरी नई टेक्नोलॉजी है। फ्रेट कॉरिडोर्स, मालगाड़ी के लिए अलग पटरी, इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी। तो इस सेगमेंट में इन्वेस्ट कहाँ करें? रेलवे की पटरियों से लेकर वैगन्स बनाने वाली कंपनियां, सिग्नलिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनियां और IRFC जैसी फाइनेंस करने वाली कंपनियां ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकती हैं। साथ ही कैपिटल गुड्स यानी वो कंपनियां जो मशीनें बनाती हैं, जो टरबाइन बनाती हैं। जब देश में फैक्ट्रियां लगेंगी तो मशीनें तो इन्हीं से खरीदी जाएंगी। इसे हम पिक एंड शॉवल स्ट्रेटेजी कहते हैं। सेक्टर
सेक्टर नंबर 4, एनर्जी ट्रांसिशन एंड पावर, पावरिंग द नेशन। चौथा सेक्टर जो शायद सबसे ज्यादा क्रिटिकल है वो है पावर एनर्जी। अगर भारत को 7 ट्रिलियन बनना है तो हमारी बिजली की खपत यानी कंजम्पशन डबल होने वाली है। देखते हैं इसके प्रॉब्लम और सोल्यूशन को। पुरानी बिजली से प्रदूषण होता है और नई बिजली जैसे सोलर एंड विंड दिन रात नहीं मिलती, इसलिए 3 जगह पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी अधिक है। पहला, ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसर्स जो सोलर और विंड पार्क लगा रहे हैं। दूसरा, ट्रांसमिशन ग्रिड्स, यह हिडन जेम है। आप बिजली बना तो लेंगे लेकिन उसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक ले जाने के लिए तगड़ी ट्रांसमिशन लाइंस चाहिए। तीसरा, पावर फाइनेंसिंग, इन बड़े प्रोजेक्ट्स को लोन देने वाली कंपनियां जैसे आरईसी एंड पीएफसी टाइप। यह सेक्टर हाई डिविडेंड भी देता है और अब हाई ग्रोथ भी दे रहा है। सेक्टर नंबर 5, रियल एस्टेट एंड हाउसिंग एंसिलरीज। 5वां सेक्टर रियल एस्टेट। 2013 से 2020 तक रियल एस्टेट मंदी में था, लेकिन 2021 के बाद से यह अप साइकिल में है। लोग बड़े घर खरीद रहे हैं, तो स्मार्ट इन्वेस्टर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सीधे बिल्डर की कंपनी खरीदने में रिस्क होता है, इसलिए प्रॉक्सी प्लेस खेलिए। जब घर बनेंगे तो क्या बिकेगा? सीमेंट एंड स्टील नीम के लिए, पाइप्स एंड वायर्स दीवारों के अंदर, पेंट, टाइल्स, प्लाईवुड फिनिशिंग के लिए। इसे हम हाउसिंग एंसिलरीज कहते हैं। यह सेक्टर सीधा भारत की मिडिल क्लास की बढ़ती कमाई से जुड़ा है। सेक्टर नंबर 6, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, बैंकिंग, एएमसी। छठा सेक्टर है फाइनेंशियल्स, बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट। दोस्तों, पहले भारतीय अपना पैसा कहाँ रखते थे? गोल्ड में या एफडी में। आज का युवा क्या कर रहा है? सिप कर रहा है, स्टॉक्स खरीद रहा है, इंश्योरेंस ले रहा है। ये इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है। बैंक्स जो लोन देंगे कॉर्पोरेट्स को, एएमसीज वेल्थ मैनेजर्स जो लोगों का पैसा मैनेज करेंगे, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सीडीएसएल, कैम्स, बीएसई, एनएसई, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, इन्हें अपनी फीस मिलती रहती है। इसे कहते हैं टोल गेट बिजनेस। सेक्टर नंबर 7, न्यू एज टेक, एआई, द वाइल्ड कार्ड। और आखिरी सेक्टर न्यू एज टेक, डिजिटल इकोनॉमी। शुरुआत में पेटीएम, जोमैटो, पॉलिसी बाजार के स्टॉक्स बहुत गिरे, लोग डर गए, लेकिन अब ये कंपनियां प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मुड़ रही हैं। भारत में डिजिटाइजेशन रुकने वाला नहीं है। क्विक कॉमर्स यानी 10 मिनट में सामान घर पर। गिग इकोनॉमी मतलब फ्रीलांसिंग और सर्विस एग्रीगेटर्स। एआई सर्विसेज यानी भारतीय आईटी कंपनियां अब सिर्फ कोड नहीं लिख रही, वो एआई सॉल्यूशंस बेच रही हैं। ये सेक्टर सबसे ज्यादा रिस्की है, लेकिन अगर सही कंपनी चुन ली तो रिटर्न भी सबसे ज्यादा यही मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कंक्लूजन एक्शन प्लान की, यानी अब क्या करें। तो दोस्तों, ये थे वो 7 स्तंभ जिन पर 2030 का भारत खड़ा होगा। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मेरी एक सलाह याद रखिएगा, शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट एक कसिनो नहीं है, यह एक जरिया है देश की ग्रोथ में भागीदार बनने का। तो हमारा एक्शन प्लान कुछ ऐसा होना चाहिए। एक कोर पोर्टफोलियो 60 से, निफ्टी 50 या लार्ज कैप फंड्स में रखें ताकि स्टेबिलिटी रहे। 2 सैटेलाइट पोर्टफोलियो 40%। इन 7 सेक्टर्स के लीडर्स यानी मार्केट लीडर्स को चुनें। सीन बाय ऑन डिप्स, जब भी बाजार गिरे डरे नहीं। याद रखें कि 2030 की तस्वीर साफ है। 2030 की तस्वीर में देश की हर गिरावट एक मौका होगी। क्या आप तैयार हैं इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए? नीचे कमेंट में लिखें इंडिया 2030 अगर आप इस विजन में विश्वास रखते हैं। अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल निवेश इन हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं सिर्फ नॉलेज की, हाइप की नहीं। वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो सच में लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, पैसा जल्दी नहीं समझदारी से बनता है। जय हिंद। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श